हेलो एवरीवन, मैं हूँ CMSS पानी। आज हम डिस्कस करेंगे जो इम्पोर्टेड गुड्स को कैसे वैल्यूएशन करना है, वो बारे में डिस्कस करेंगे अंडर सेक्शन 14 ऑफ कस्टम एक्ट। तो वैल्यू ऑफ इम्पोर्टेड गुड्स क्या होगा? ट्रांजैक्शन वैल्यू होगा। ट्रांजैक्शन वैल्यू क्या है ना? जो प्राइस हम एक्चुअली पेमेंट कर रहे हैं, पेड और पेएबल फॉर द गुड्स एट द टाइम एंड प्लेस ऑफ इम्पोर्टेशन, जो अमाउंट हम पेमेंट करेंगे, जो पैसा हम पेमेंट करेंगे, वो हो जाएगा ट्रांजैक्शन वैल्यू। लेकिन उसके लिए क्या होना चाहिए ना? बायर एंड सेलर ऑफ द गुड्स आर नॉट रिलेटेड। मतलब जो इंपोर्टर एंड एक्सपोर्टर रिलेटेड नहीं होना चाहिए, एक दूसरे का रिलेटेड नहीं होना चाहिए। या जो हम प्राइस दे रहे हैं वही सिर्फ सोल कंसिडरेशन, उसको छोड़ के डायरेक्टली इनडायरेक्टली और कोई पैसा हम नहीं दे रहे हैं, वो केस में हमारा ट्रांजैक्शन वैल्यू होगा। ट्रांजैक्शन वैल्यू क्या और भी कुछ इंक्लूड करता है, वो क्या है ना? ट्रांजैक्शन वैल्यू इंक्लूड क्या करेगा? जो प्राइस हम देंगे, इन एडिशन टू दैट एनी अमाउंट पेड और पेएबल फॉर कॉस्ट एंड सर्विसेज इंक्लूडिंग कमीशन एंड ब्रोकरेज। अगर हमें कोई कमीशन एंड ब्रोकरेज दे रहे हैं, वो भी इंक्लूड होगा ट्रांजैक्शन वैल्यू में। तो ये जो कमीशन, बाइंग कमीशन एक्सक्लूड होगा, बाइंग कमीशन ऐड नहीं होगा असेसेबल वैल्यू, या हम जो ट्रांजैक्शन वैल्यू जो हम कैलकुलेट करेंगे, अराइव करेंगे, उसमें बाइंग कमीशन ऐड नहीं होगा। इंजीनियरिंग के लिए कोई पैसा हम दे रहे हैं, डिजाइन वर्क के लिए दे रहे हैं, रॉयल्टी या लाइसेंस फीस के लिए दे रहे हैं, वो सब ट्रांजैक्शन वैल्यू में आएगा। कॉस्ट ऑफ ट्रांसपोर्टेशन टू द प्लेस ऑफ इंपोर्टेशन, जो हमारा ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट वो इंक्लूड होगा, इंश्योरेंस इंक्लूड होगा, लोडिंग अनलोडिंग चार्जेस, हैंडलिंग चार्जेस वो भी इंक्लूड होगा। तो जब भी हम वैल्यू कोई इंपोर्ट कर रहे हैं गुड्स, उस वो टाइम में हम ट्रांजैक्शन वैल्यू हमारा हो जाएगा असेसेबल वैल्यू, उसका ऊपर हमको देना है कस्टम ड्यूटी। लेकिन वो ट्रांजैक्शन वैल्यू में क्या क्या इंक्लूड होगा यहाँ पे बताया गया है। तो ये सब चीज़ जो अगर हम पेमेंट कर रहे हैं, तो ये सब चीज़ ट्रांजैक्शन वैल्यू में ऐड होगा। उसका मतलब जो असेसेबल वैल्यू हम कैलकुलेट करेंगे, या CIF वैल्यू, नॉर्मली हम जो जिसका ऊपर हम कस्टम ड्यूटी देते हैं इंपोर्ट केस में, CIF वैल्यू में होता है। तो ये जो असेसेबल वैल्यू या जो हमारा CIF वैल्यू में, ये सब इंक्लूड होगा। वो कैसे इंक्लूड होगा, एग्जाम्पल लेके हम डिस्कस करेंगे। अभी ये एक केस है। दूसरा, कुछ क्लास ऑफ गुड्स के लिए नॉर्मली ऐसे ही वैल्यूएशन होगा, लेकिन ये जो गवर्नमेंट डिक्लेयर किया है, कुछ क्लास ऑफ गुड्स के लिए टैरिफ वैल्यू फिक्स किया गया है। इसमें ये जो टैरिफ वैल्यू जो क्लास ऑफ गुड्स के लिए, सब गुड्स के लिए नहीं होता है, जो क्लास ऑफ गुड्स के लिए टैरिफ वैल्यू फिक्स किया गया है, वो केस में ये वैल्यूएशन जरूरी नहीं है, टैरिफ वैल्यू का ऊपर कस्टम ड्यूटी देना पड़ेगा। तो आइदर टैरिफ वैल्यू का ऊपर देना पड़ेगा, नहीं तो हमको अराइव करना पड़ेगा क्या वैल्यू आ रहा है हमारा, CIF वैल्यू या असेसेबल वैल्यू हमारा क्या आ रहा है, वो बेसिस पे हमको कस्टम ड्यूटी पेमेंट करना पड़ेगा। अभी हम डिस्कस करते हैं FOE वैल्यू एंड CIF वैल्यू कैसे क्या इंक्लूड होगा, इसको थोड़ा डिटेल्स में डिस्कस करते हैं। अभी जो हम यहाँ पे डिस्कस किए उन डिटेल्स थोड़ा डिस्कस करते हैं, विथ एन एग्जाम्पल कैसे हमारा असेसेबल वैल्यू अराइव होगा, वो बारे में डिस्कस करते हैं। तो FOB वैल्यू क्या रहता है ना? जो सपोज हम जो कंट्री से इंपोर्ट कर रहे हैं, तो FOB वैल्यू क्या होगा? वो कंट्री जो कंट्री से हम इंपोर्ट कर रहे हैं, सपोज हम UK से कुछ इंपोर्ट कर रहे हैं, जो UK का जो हमारा सप्लायर है, उसका फैक्ट्री से, UK का पोर्ट से, सपोज ये बाई सी हमारा पास वो मटेरियल आएगा, हम इंपोर्ट कर रहे हैं, बाई सी कर रहे हैं, तो UK का पार्टी उसका फैक्ट्री से UK पोर्ट तक जो भी एक्सपेंसेस होगा वो हो जाएगा FOB वैल्यू। तो FOB वैल्यू एक्सपेंसेस होगा टिल द पोर्ट ऑफ एक्सपोर्ट फ्रॉम द एक्सपोर्टिंग कंट्री। तो उसके लिए उसका कॉस्ट ऑफ मटेरियल है, वो जो हम इंपोर्ट कर रहे हैं उसका कॉस्ट ऑफ मटेरियल है, ट्रांसपोर्टेशन चार्जेस है, उसका फैक्ट्री से UK का, उसका फैक्ट्री से UK पोर्ट तक जो एक्सपेंसेस है, ट्रांसपोर्टेशन चार्जेस वो है, इंश्योरेंस चार्जेस UK फैक्ट्री से उसका पोर्ट तक जो भी इंश्योरेंस चार्जेस वो इंक्लूड होगा। अगर कोई हैंडलिंग चार्जेस, लोडिंग चार्जेस एक्सेट्रा है, उसके लिए ये जो हमारा मटेरियल हम इंपोर्ट करें उसके लिए वो भी ऐड होगा। ये हो गया FOB वैल्यू। लेकिन ये FOB वैल्यू कस्टम के लिए नहीं, ये FOB वैल्यू हुआ, लेकिन कस्टम वैल्यू हमारा जो कस्टम के लिए जिसका ऊपर हमको FOB वैल्यू होगा, उसका बाद हम CIF वैल्यू कैलकुलेट करेंगे। तो कस्टम के लिए FOB वैल्यू में क्या होगा? ये FOB वैल्यू प्लस और जो अभी जो हम डिस्कस किए थे वो चीज भी ऐड होगा, कमीशन एंड ब्रोकरेज। अभी हम डिस्कस किए थे ट्रांजैक्शन वैल्यू में कमीशन एंड ब्रोकरेज आ रहा है, तो कस्टम्स के लिए जो FOB वैल्यू होगा उसमें कमीशन एंड ब्रोकरेज रहेगा, एक्सक्लूडिंग बाइंग कमीशन। बाइंग कमीशन इंक्लूड नहीं होता है। तो इंजीनियरिंग चार्जेस, कोई अगर इंजीनियरिंग चार्जेस हम पेमेंट कर रहे हैं वो भी FOB वैल्यू में आएगा, कस्टम्स के लिए ही आएगा। डिजाइन चार्जेस, रॉयल्टीज एंड लाइसेंस फी अगर कुछ पेमेंट कर रहे हैं, अगर कोई मटेरियल जो इंपोर्टर बायर अगर फ्री ऑफ कॉस्ट दिया है या रिड्यूस कॉस्ट में भी दिया है, तो वो अमाउंट भी ऐड होगा FOB वैल्यू के लिए, कस्टम्स के लिए। अगर कोई
ये अमाउंट पेमेंट करना पड़ेगा इंपोर्टर को। इंपोर्टर इंपोर्ट किया मटेरियल, उसके बाद इंपोर्टर इंडिया में सपोज सेल किया, वो सेल प्रोसीड से कुछ अमाउंट एक्सपोर्टर को देना है, तो वो भी ऐड होगा। तो जो एफओबी वैल्यू कस्टम्स के लिए, ये जो नॉर्मल जो एफओबी वैल्यू हमारा होता है टिल पोर्ट ऑफ एक्सपोर्ट, उसका साथ ये सब एडिशन होगा, तब जाके एफओबी वैल्यू फॉर कस्टम्स आएगा। ये अभी हम जो डिस्कस किए थे ये सब ये ट्रांजैक्शन वैल्यू में है, ये ट्रांजैक्शन वैल्यू में ये सब इंक्लूड होता है। तो ये जो एफओबी है वो एफओबी वैल्यू हम कस्टम्स के लिए कैलकुलेट करेंगे, ये सब अमाउंट उसमें ऐड होगा। अभी हम सीआईएफ वैल्यू देखते हैं, सीआईएफ वैल्यू क्या रहेगा। तो सीआईएफ वैल्यू का ऊपर हमको कस्टम ड्यूटी देना पड़ता है। तो सीआईएफ वैल्यू कैलकुलेट करने के लिए हमारा कैसे कैलकुलेट करेंगे, एफओबी वैल्यू फॉर कस्टम्स जो नॉर्मल एफओबी वैल्यू नहीं, कस्टम्स के लिए जो जो हमको ऐड करना है और जो एक्सपेंसेस हम दिए हैं पेमेंट किए हैं उसको ऐड करने का बाद जो एफओबी वैल्यू कस्टम्स के लिए होता है, एफओबी वैल्यू फॉर कस्टम प्लस कॉस्ट ऑफ ट्रांसपोर्टेशन। कॉस्ट ऑफ ट्रांसपोर्टेशन ये जैसे यूके पोर्ट से हमारे इंडिया पोर्ट को आया, सपोज हमारा चेन्नई में वो मटेरियल आ रहा है, यूके पोर्ट से चेन्नई पोर्ट को आ रहा है, तो ये जो कॉस्ट ऑफ ट्रांसपोर्टेशन है वो कॉस्ट ऑफ ट्रांसपोर्टेशन रहेगा, प्लस लोडिंग और लोडिंग चार्जेस, हैंडलिंग चार्जेस। अगर कोई ये डिलीवरी ऑफ इंपोर्टेड गुड्स जो हम इंपोर्ट कर रहे हैं उसका रिलेटेड अगर कोई ये चार्जेस है वो रहेगा, प्लस इंश्योरेंस रहेगा। तो जो सीआईएफ वैल्यू का भी जो होता है एफओबी वैल्यू, एफओबी प्लस ये फ्रेट प्लस इंश्योरेंस। तो सीआईएफ वैल्यू हम जो कैलकुलेट करेंगे तो एफओबी वैल्यू फॉर कस्टम्स प्लस कॉस्ट ऑफ ट्रांसपोर्टेशन प्लस लोडिंग और लोडिंग प्लस इंश्योरेंस, ये रहेगा। लेकिन इसमें अगर हमारा जो क्वेश्चंस में अगर हमारा जो डिटेल्स है उसमें जो कॉस्ट ऑफ ट्रांसपोर्टेशन कितना है वो स्पेसिफिकली बताया नहीं गया है, हमको पता नहीं है ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट कितना है, तो वो केस में कितना ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट हमको लेना है, कितना ट्रांसपोर्टेशन चार्जेस हमको कंसीडर करना है, इसको बताया गया है 20% ऑफ एफओबी। अगर पता नहीं है हमारा कितना ट्रांसपोर्टेशन खर्चा हुआ है, अगर वो पता नहीं है वो केस में 20% ऑफ एफओबी, फ्री ऑन बोर्ड जो एफओबी वैल्यू हम कस्टम्स के लिए कैलकुलेट की है उसका 20% हमको लेना पड़ेगा कॉस्ट ऑफ ट्रांसपोर्टेशन। अगर अवेलेबल है तो जो एक्चुअल है अगर अवेलेबल है वो लेना है, अगर एक्सेप्टेबल नहीं है, अगर हमको पता नहीं है वो केस में 20% ऑफ एफओबी लेना है। लेकिन इन केस ऑफ एयर फ्रेट, अगर वो जो हम मटेरियल हम इंपोर्ट कर रहे हैं बाई एयर आया है, तो वो केस में क्या है, ये वो केस में एयर फ्रेट में अगर हमको पता है कितना एयर फ्रेट कितना है वो हमको पता है, लेकिन वो केस में भी जो एयर फ्रेट मोर देन 20% ऑफ एफओबी नहीं होगा। उसका मतलब सपोज हम जो इंपोर्ट किए मटेरियल बाय एयर किए, अगर हम देखते हैं एयर फ्रेट से 25% ऑफ एफओबी एयर फ्रेट हो रहा है, तो ये जो सीआईएफ वैल्यू हम कैलकुलेट करेंगे कस्टम के लिए वो केस में हम 20% लेंगे। तो जब हम एयर में कोई इंपोर्ट कर रहे हैं कोई मटेरियल, वो टाइम में एयर फ्रेट का एक सीलिंग दिया गया है 20% ऑफ एफओबी से वो ज़्यादा नहीं हो सकता है। एफओबी से कम है तो ठीक है, लेकिन अगर से 20% ऑफ एफओबी से ज़्यादा भी हो रहा है एयर फ्रेट, तब भी वो केस में एक्चुअल है 25% एयर फ्रेट, लेकिन हमको कैलकुलेट करना पड़ेगा इस सीआईएफ वैल्यू के लिए। तो हम जो वैल्यू सीआईएफ वैल्यू जो कैलकुलेट करेंगे कस्टम के लिए, वो केस में इसको 20% लेना पड़ेगा। तो एयर फ्रेट के लिए वो सीलिंग है 20% से ज़्यादा नहीं हो सकता है। और दूसरा जो अगर सी में हम इंपोर्ट कर रहे हैं, बाई सी कर रहे हैं, तो वो केस में या बाई रोड कर रहे हैं, अगर उसमें हमारा पता नहीं है कितना पैसा हमारा ये लगा है ट्रांसपोर्टेशन में पता नहीं है, वो केस में 20% ऑफ एफओबी हमको ट्रीट किया जाएगा, वो हो गया हमारा ट्रांसपोर्टेशन एक्सपेंसेस। ऐसा ही अगर इंश्योरेंस भी लगेगा, जब हम इंपोर्ट करेंगे मटेरियल तो इंश्योरेंस लगेगा, लेकिन इंश्योरेंस कितना है हमको पता नहीं है। अगर ये असर्टेबल नहीं है, अगर हम असर्टन नहीं कर पा रहे, तो वो केस में 1.125% ऑफ एफओबी। अगर एक्चुअल है तो एक्चुअल लेना है, अगर एक्चुअल नहीं है हमें पता नहीं है क्या है, तो वो केस में 1.125% ऑफ एफओबी हमको लेना पड़ेगा इंश्योरेंस। ये जो सीआईएफ वैल्यू हमारा होगा अभी जो हम डिस्कस किए, एफओबी प्लस कस्टम्स, एफओबी फॉर कस्टम होगा, उसका बाद हम ये ट्रांसपोर्टेशन इंश्योरेंस ऐड करेंगे, करने का बाद हो जाएगा सीआईएफ वैल्यू, वही वैल्यू हमारा हो जाएगा असेसेबल वैल्यू, उसका बेसिस पे हमको कस्टम ड्यूटी पेमेंट करना पड़ेगा। तो अभी हम एक एग्जाम्पल लेके ये देखते हैं कैसे ये
जो अभी हम डिस्कस किए कैसे उसको कैलकुलेट करना है वो बारे में डिस्कस करते हैं। ये अगर हम एग्जांपल लेते हैं, सपोज कॉस्ट हम एक इंपोर्ट किए हैं, मशीन ए इंपोर्ट किए हैं, कॉस्ट ऑफ मशीन इंपोर्टेड एट द फैक्ट्री ऑफ द एक्सपोर्टेड कंट्री। जो कंट्री से हम इंपोर्ट किए हैं वो कंट्री में जो मशीन हम जो इंपोर्ट किए हैं उसका फैक्ट्री गेट में सपोज उसका $10,000 उसका प्राइस था। तो फ्रेट चार्जेस फ्रॉम फैक्ट्री टू पोर्ट ऑफ एक्सपोर्ट $1,000 USD। इंश्योरेंस फ्रॉम फैक्ट्री टू पोर्ट $200 USD। डिजाइन चार्जेस पेड इन एक्सपोर्टेड कंट्री, जो कंट्री से हम एक्सपोर्ट कर रहे हैं सॉरी इंपोर्ट कर रहे हैं वो कंट्री में हम डिजाइन चार्जेस भी पेमेंट किया गया है। कैसे हमारा वो मशीन बनेगा उसके लिए डिजाइन हम भी दिए हैं, डिजाइन चार्जेस पेमेंट किए $600 USD। लाइसेंस भी दिए हैं हम जो इंपोर्ट कर रहे हैं उसके लिए लाइसेंस भी $500 USD दिए हैं। मटेरियल सप्लाई किया, हमारा जो इंपोर्टर हम मटेरियल सप्लाई किए फ्री ऑफ कॉस्ट ₹80,000 का मटेरियल सप्लाई किए। उसके बाद इंश्योरेंस चार्जेस फ्रॉम एक्सपोर्टिंग कंट्री पोर्ट टू इंपोर्टेशन पोर्ट इन इंडिया से 20,000 का इंश्योरेंस चार्जेस है। फ्रेट चार्जेस फ्रॉम पोर्ट ऑफ इंपोर्टेशन इन इंडिया टू ICD ₹20,000। एक्सचेंज रेट था हमारा $1 USD ₹70, ये हमारा एक्सचेंज रेट है। तो ये केस में हम CI वैल्यू कैसे कैलकुलेट करेंगे। ये केस में अगर आप देखेंगे, अगर हम जो एग्जांपल लेते हैं जैसे यूके से हम इंपोर्ट किए हैं तो वो केस में तो हमारा जो फ्रेट यूके पोर्ट से इंडियन पोर्ट तक जो फ्रेट लग रहा है इसमें बताया गया नहीं। ये एग्जांपल में वो फ्रेट कितना है बताया गया नहीं। इसमें हमारा जो इंश्योरेंस कितना है ₹20,000। यूके पोर्ट से हमारा इंडियन पोर्ट तक आने के लिए ₹20,000 जो इंपोर्ट के लिए जो ये इंपोर्ट किए हैं उसमें इंश्योरेंस चार्जेस बताया गया लेकिन फ्रेट चार्जेस नहीं बताया गया। तो ये केस में अभी हम कैलकुलेट करते हैं इसका FOB कैसा होगा और CI वैल्यू उसका कैसा होगा। तो पहले हमारा जो कॉस्ट ऑफ मशीन $10,000 था, हम पहले FOB का हम डिस्कस किए थे। जो कंट्री से हम ये इंपोर्ट कर रहे हैं वो उसके लिए क्या है कॉस्ट ऑफ मशीन है ₹10,000 का कॉस्ट है। फ्रेट चार्जेस उसका फैक्ट्री से जो पोर्ट से वो हमको एक्सपोर्ट करेगा उधर तक फ्रेट चार्जेस हो गया $1,000, इंश्योरेंस हो गया $200। तो ये नॉर्मल FOB हो गया हमारा 11,200। लेकिन ये जो FOB ये कस्टम्स के लिए नहीं है, ये नॉर्मल FOB हम जो पहले जैसे डिस्कस किए थे, ये जो हमारा नॉर्मल FOB है और पहले हम वो FOB ये कैलकुलेट कर लिए, लेकिन ये कस्टम्स के लिए नहीं। कस्टम्स के लिए ये सब दूसरा जो एक्सपेंसेस हम दिए हैं इनकर किए हैं या कोई हम मटेरियल भी सप्लाई किए फ्री ऑफ कॉस्ट उसको ऐड करने से कस्टम्स के लिए FOB आएगा। तो हमारा नॉर्मल FOB आ गया हमारा पहले कॉस्ट ऑफ मशीन $10,000 USD। अब हम डिस्कस किए थे कॉस्ट ऑफ मशीन है 10,000। फ्रेट चार्जेस फैक्ट्री टू ये पोर्ट ऑफ एक्सपोर्ट $1,000 था और इंश्योरेंस चार्जेस था $200। तो ये तो तीन मिला के हमारा FOB हो गया 11,200 US डॉलर हो गया। लेकिन ये कस्टम्स के लिए नहीं है। लेकिन हम डिजाइन चार्जेस हम $600 USD दिए हैं। अगर हम देखेंगे हम डिजाइन चार्जेस हम $600 USD दिए, लाइसेंस भी $500 USD दिए हैं। तो ये भी दोनों भी ऐड होगा हमारा FOB फॉर कस्टम्स में। कस्टम्स का FOB में ये डिजाइन चार्जेस ऐड होगा, लाइसेंस भी ऐड होगा। अगर ये टोटल हम ऐड कर दिए लाइसेंस फी डिजाइन चार्जेस तो हमारा टोटल डॉलर कितना हो जा रहा है $12,300 हो रहा है। हम अभी इसको इंडियन रुपये में कन्वर्ट करते हैं। इंडिविजुअली भी हम इंडियन रुपये में कन्वर्ट कर सकते हैं। आज पर जो हमारा अभी हम डिस्कस किए एक्सचेंज रेट क्या है, CBIC हमारा एक्सचेंज रेट ये एग्जाम्पल में हम एज्यूम किए हैं $1 USD ₹70। तो $1 ₹70 है। तो वो ₹70 में हम इसको इंडियन रुपीज़ में इसको हम इसको ट्रांसलेट कर देते हैं। तो ये $12,300 11,200 प्लस 600 प्लस 500 $12,300 इंटू 70 8,61,000 हो गया। उसका बाद भी हम क्या दिए हैं मटेरियल हम सप्लाई किए फ्री में सप्लाई किए कितना 80,000 का मटेरियल भी सप्लाई किए। हम मटेरियल सप्लाइड बाय इंपोर्टर फॉर फ्री ऑफ कॉस्ट 80,000 का किया। वो भी ऐड होगा FOB फॉर कस्टम्स में। तो जो मटेरियल सप्लाइड फॉर फ्री जो है 80,000 वो भी FOB फॉर कस्टम्स में ऐड हो गया। तो ये ऐड होने का बाद FOB फॉर कस्टम्स कितना हो गया 9,41,000 हो गया FOB फॉर कस्टम्स। अभी अगर हम जो पहले डिस्कस किए थे FOB फॉर कस्टम्स के लिए क्या होगा FOB नॉर्मल जो FOB वैल्यू होता है वो होगा प्लस कमीशन ब्रोकरेज हम ऐड कर दीजिए
किया, जो हमारा ये प्लस इंजीनियरिंग चार्जेस, इसमें कमीशन नहीं था, इंजीनियरिंग चार्जेस था, हम डिजाइन चार्जेस था, हम डिजाइन चार्जेस ऐड किए, लाइसेंस फी ऐड किए, मटेरियल जो सप्लाई किया था बायर फॉर फ्री वो भी ऐड किए। ये करने का बाद हमारा एफओवी वैल्यू ये अराइव हुआ है। तो ये केस में जो हमारा एग्जाम्पल में अगर हम ये एफओवी फॉर कस्टम हो गया 9,41,000। अभी फ्रेट अगर हम सीआईएफ वैल्यू हमको अराइव करना है, असेसेबल वैल्यू अराइव करना है, ये असेसेबल वैल्यू सीआईएफ वैल्यू का ऊपर कस्टम ड्यूटी देना पड़ेगा जो रेट रहेगा। तो अभी हमारा फ्रेट क्या है, फ्रेट नहीं बताया गया है। फ्रेट अगर आप देखेंगे ये एग्जाम्पल में हमारा फ्रेट नहीं है, जो यूके का पोर्ट से जो इंडियन पोर्ट तक जो आएगा उसका कितना फ्रेट है ये एग्जाम्पल में नहीं बताया गया है। तो वो केस में हमको कितना लेना है, जहां पे नहीं बताया गया है, असर्टेनेबल नहीं है, हम असर्टेन नहीं कर पा रहे कितना है, हमें पता नहीं है, वो केस में 20% ऑफ एफओवी हमको फ्रेट लेना पड़ेगा। तो इसीलिए अभी हमारा फ्रेट कितना होगा, क्योंकि इसमें स्पेसिफिकली नहीं बताया गया है कितना है, तो हमारा 20% ऑफ एफओवी 9,41,000 का 20% एफओवी हो गया 1,88,200। इंश्योरेंस चार्जेस कितना है, 20,000 है। अभी हम हमारा जो एग्जाम्पल में अगर हम देखेंगे तो इंश्योरेंस चार्जेस फ्रॉम एक्सपोर्टिंग कंट्री टू पोर्ट ऑफ इंपोर्टेशन, पोर्ट इन इंडिया 20,000 का इंश्योरेंस चार्जेस, हमारे एग्जाम्पल में 20,000 चार्जेस इंश्योरेंस है। तो इंश्योरेंस हम ऐड कर दिए, तो एफओवी फॉर कस्टम्स प्लस फ्रेट प्लस इंश्योरेंस हमारा हो गया कॉस्ट इंश्योरेंस फ्रेट या सीआईएफ वैल्यू हो गया, सीआईएफ वैल्यू या असेसेबल वैल्यू हो गया हमारा 11,49,200। अभी अगर हम आप देखेंगे तो इसमें हम ये जो फ्रेट चार्जेस फ्रॉम पोर्ट ऑफ इंपोर्टेशन इन इंडिया टू आईसीडी ये हम ऐड नहीं किए हैं। ये जो कस्टम वैल्यूएशन में ये बताया गया है, इंडिया पोर्ट में आने का बाद इंडिया पोर्ट से जो पोर्ट ऑफ इंपोर्टेशन है, सपोज चेन्नई से हम ट्रांसफर कर रहे हैं आईसीडी हैदराबाद को हम ट्रांसपोर्ट कर रहे हैं, तो चेन्नई टू जो हैदराबाद जो होगा जो ट्रांसपोर्टेशन चार्जेस वो सीआईएफ में नहीं आएगा। तो सिर्फ ये जो कंट्री से हम इंपोर्ट कर रहे हैं वो पोर्ट से हमारा इंडियन पोर्ट तक जो होगा फ्रेट वही ऐड होगा, लेकिन जो इंडियन पोर्ट से अगर हम आईसीडी हम मटेरियल ट्रांसफर कर रहे हैं तो उसमें जो फ्रेट लगेगा वो हमारा जो असेसेबल वैल्यू या सीआईएफ वैल्यू में वो ऐड नहीं होगा। इसीलिए हम ये केस में आईसीडी को जो ये ट्रांसपोर्टेशन चार्जेस जो है वो हम ऐड नहीं किए हैं। ये तो अभी हम देखें तो ऐसा हमारा सीआईएफ असेसेबल वैल्यू ये जो मटेरियल हम जो इंपोर्ट किए थे उसका वैल्यू हो गया 11,49,200। तो इसका ऊपर ये जो सीआईएफ वैल्यू होने का ये जो हम अराइव करने का बाद इसका ऊपर कस्टम ड्यूटी जो रेट रहेगा वो हिसाब से कस्टम ड्यूटी पेमेंट करना पड़ेगा। ये एक नॉर्मल सिनेरियो में कैसे होता है वैल्यूएशन, कैसे वैल्यूएशन ऑफ इंपोर्टेड गुड्स होगा वो बारे में डिस्कस किए हैं। इसका आगे भी हम डिफरेंट सिनेरियो में कैसा होगा, सिमिलर गुड्स कैसा है वो सब आगे हम डिस्कस करेंगे। अभी अगर मेरा वीडियो आपको पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और मेरा चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।